वेलकम क्लास। आज हम देखते हैं हमारा नया टॉपिक चैप्टर 4 क्वालिटी इक्वेशन में ही, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कल हमने दो मेथड कंसीडर किए थे, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये हमारे मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वालिटी इक्वेशन के अंदर आते हैं, जिसके ये जो दो मेथड कंप्लीट हो गए थे और ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इसके बाद वाले वीडियो में हम देख रहे हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये बाकी दोनों से थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। इन स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें से जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको 1 होना पड़ेगा, दैट मस्ट बी 1। तो इस वाले केस में जो ये कोफिशिएंट है वो 9 है। तो अगर हमें इसको यूनिट बनाना है, मतलब 1 बनाना है, तो हमें थ्रू आउट द इक्वेशन इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 9 करता हूं, 9 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 15/9x एंड ये बन जाएगा 6/5 इक्वल टू 0/9 6/9। 0/9 अगर हम करते हैं तो वो 0 ही कंसीडर होगा। सबसे पहला स्टेप हो गया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट अब यूनिट है, दैट मींस 1 है। अब उसके बाद हमें दूसरे स्टेप को फॉलो करना है, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x को कंसीडर करता है। इसमें जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि जो भी डिवाइड करने के बाद इक्वलेंट आएगा उसको स्क्वायर को हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसी सेम इक्वेशन में। दैट मींस यहां पे जो कोफिशिएंट है दैट इज -15/9। इस -15/9 को हमें 2 से डिवाइड करके इसका जो स्क्वायर बनेगा उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। Add and subtract the coefficient of b when divided by 2, the square of it should be added and subtracted. अब जो ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये -15। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं 3 के टेबल से, तो ये -5/6 बन जाएगा। -5/6 इसके स्क्वायर को हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस x स्क्वायर -15/9 इंटू x प्लस कर देते हैं सबसे पहले -5/6 का होल स्क्वायर एंड एक बार माइनस कर देते हैं -5/6 का ही होल स्क्वायर। अब जो ये 6/9 है इसको भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमने इस वाले स्टेप में ये तो एडिशन किया और ये वाला सब्ट्रैक्शन किया। अब ध्यान देना है, क्योंकि मेथड का नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो एक स्क्वायर कंप्लीट होता नजर आएगा, जिसमें आप यहाँ पे कंसीडर भी कर सकते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab की फॉर्म कुछ नजर आ रही है यहाँ पे। तो इसके थ्रू जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x -5/6 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है ये नेगेटिव प्लस का 25/36 बन रहा है, और ये वाला जो है वो 6/9 बन रहा है। अब हमें स्क्वायर से जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा, जिसके बाद हम स्क्वायर के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो उस तरफ अगर ये शिफ्ट करें तो 25/36 -6/9, देन हम एडिशन कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 36, 25 -24 और इधर आ जाएगा x -5/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहां पे देखते हैं, ये बन रहा है x -5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अगर मैं इसको स्क्वायर को उधर ले जाके स्क्वायर रूट बनाता हूं तो ये +-1 का स्क्वायर रूट 1 बनेगा एंड 36 का स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा। ये हो जाएगा x -5/6। देन -5/6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा +5/6 +-1/6। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं इस तरीके से तो ये बन जाएगा 5 + 1/6 और एक बार बन जाएगा 5 - 1/6। तो ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 4/6। ये कैंसिल होने के बाद 1 बन जाएगी x की वैल्यू, और यहाँ पे जो है ये 2/3 बन जाएगी x। तो दो हमारे रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 होती है, तो यहाँ पे हमारे दो रूट्स बन गए। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ये वाला एग्जांपल। इस वाले में सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंग x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के लिए इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा डिवाइड द इक्वेशन बाय 5। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -6/5x -2/5 इक्वल टू 0। तो सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हमें 2 से डिवाइड करके उसके स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस इसके अकॉर्डिंग -5/2 इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो जो इसका स्क्वायर बना उसी को हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये जो पोर्शन है ये 2 के टेबल से कट होने के बाद बनेगा -3/5 द होल स्क्वायर।
इस वाले के स्क्वायर को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मींस x स्क्वायर माइनस 6/5x, अगर मैं ऐड करूं -3/5 होल स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करने पे -3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2/5 जो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टर्म की तरह यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये है इतना पोर्शन, ये जो है स्क्वायर कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, अनदर केस -3/5 होल स्क्वायर यहाँ पे पूरा क्रिएट हो गया, और फिर ये वाला जो पोर्शन है ये बनेगा 9/25 -2/5 इज इक्वल टू 0। इस वाले पोर्शन को मैं राइट हैंड साइड अगर शिफ्ट करता हूं तो उस केस में ये जो है 9/25 प्लस 2/5, और इधर सेम रहेगा x -3/5 होल स्क्वायर। तो अगर मैं इधर एलसीएम को कंसीडर करूं 25, तो 9 प्लस का 10 हो जाएगा x -3/5 होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 19/25 बन रहा है, उधर जाने के बाद स्क्वायर रूट होना है इसका, तो 19 का स्क्वायर रूट ऑफ 19 और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 हो जाएगा, बट प्लस माइनस साइन के साथ। इधर जो है x -3/5 रहेगा। ये वाले स्टेप के बाद अगर मैं इसको x की वैल्यू अगर हमें फिगर आउट करनी है, तो इस वाले को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3/5 प्लस माइनस √19/5, जिसको कि हम 3 प्लस माइनस √19/5 कह सकते हैं। एक जो हमारा रूट होगा 3 प्लस का √19/5 हो जाएगा, सेकंड रूट जो है हमारा 3 माइनस √19/5 हो जाएगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखते हैं ये वाला एग्जांपल। इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 थ्रू आउट द इक्वेशन, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 1। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये 3/4x, और ये हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0/4 तो 0 ही होना है। इसके बाद हम x के कोफिशिएंट को देखेंगे और उस कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके जो उसका स्क्वायर बनेगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मींस 3/4 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो इसका ये स्क्वायर बनेगा उसी को हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन द इक्वेशन। तो ये हमारा बन जाएगा 3/8 होल स्क्वायर। इसको हमें ऐड भी करना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये देखना है x स्क्वायर प्लस 3/4x, इसका अगर मैं ऐड करता हूं 3/8 स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करें 3/8 स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू 0। तो जो स्क्वायर वाला है ये बना देगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर x प्लस 3/8 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। और ये वाला जो है वो है 9/64 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। तो जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, इधर की साइड सेम एग्जिस्ट करेगा x प्लस 3/8 स्क्वायर, और ये उधर जाने के बाद बन जाएगा 9/64 माइनस के साइन के साथ 5/4। एलसीएम कंसीडर करने पे 64 एलसीएम बनेगा 9 माइनस का। अगर मैं 4 के टेबल पे 64 को देखता हूँ 16 पे जाएगा, तो ये 16 5 का 80 हो जाएगा, जिसके बाद ये x प्लस 3/8 होल स्क्वायर यूं का यूं एग्जिस्ट करेगा। इधर मैं ध्यान दूं तो ये बन रहा है -71/64, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है x प्लस 3/8 स्क्वायर इक्वल। अगर मैं अब स्क्वायर रूट उधर करता हूं तो स्क्वायर रूट में बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -71, और 64 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 8, x प्लस 3/8 ऐसे कैसा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू इनसाइड ए स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स यू ए इमेजिनरी रूट। So your answer would be no real roots exist, because जो कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी नंबर्स का वो हमारा क्लास 11th में आता है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स होती हैं। जो नेगेटिव टर्म्स है उसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि कोई भी रियल रूट्स इस केस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं एक और स्क्वायर रूट वाले इक्वेशन को, क्योंकि ये जो है काफी डिफिकल्ट होती है बाकी सब नॉर्मल नंबर से। इसमें ध्यान देने की बात है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेशन में। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो स्टेप 1 इस केस में हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
और हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली जो है स्टेप 2 से शुरू होगा। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट होगा x का, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, √3 + 1 विद नेगेटिव साइन। तो हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो स्क्वायर बनेगा इसका उसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नेगेटिव √3 + 1/2 स्क्वायर, इसी को हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन x² माइनस √3 + 1/2। नेक्स्ट करते हैं, पहले इसको ऐसे कैसा लिखते हैं, x² माइनस दिस, हम इसको ऐड करेंगे √3 + 1/2 इसका होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। वी कैन सी लाइक दिस। ये एडिशन हो गया, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे नेगेटिव साइन √3 + 1/2 होल स्क्वायर। ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन प्लस √3 ऐसे कैसा सेम एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल टू 0। अब हमें ध्यान देना है ये a² है, ये b² है, ये -2ab की फॉर्म है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है वो बन जाएगा x माइनस √3 + 1/2 होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये जो नेगेटिव का स्क्वायर है उधर जाने के बाद बन जाएगा पॉजिटिव √3 + 1 होल स्क्वायर बाय 4 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका √3 उधर जाने के बाद नेगेटिव √3। अब अगर मैं इसका एलसीएम कंसीडर करूं, यहां पे पहले होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2ab भी करना पड़ेगा तो +2 √3 हो जाएगा, और ये उधर जाने के बाद 4 √3, और डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस √3 + 1/2 होल स्क्वायर आपका कंटिन्यू रहेगा। इसको ध्यान देंगे तो ये 3 + 1 4 बन जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है -2 √3/4 रहेगा। यहां पे x माइनस √3 + 1/2 होल स्क्वायर। अगर मैं ध्यान दूं कि इस वाले स्टेप में मुझे स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमेशा ध्यान दो, यहां पे भी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म अगर नजर आ रही है तो पहले उसको बनाने की सोचो। जैसे अगर मैं यहां पे इस 4 की जगह पे 3 + 1 ही रहने देता, तो यहां पे मुझे समझ में आता है कि ये बन रहा है √3 - 1/2 होल स्क्वायर अपने आप, बिकॉज √3 स्क्वायर 3 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, और -2ab -2 √3 नीचे 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम कंटिन्यू रहेगी, तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के। अगर ये स्क्वायर है, उधर जाने के बाद स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये प्लस माइनस साइन के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो x माइनस √3 + 1/2 दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस साइन विद √3 - 1/2। अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी एक बार √3 + 1/2 प्लस माइनस √3 - 1/2। एक बार प्लस साइन को कंसीडर करिए, एक बार माइनस साइन को, तो √3 + 1 प्लस √3 - 1/2 ये आपकी x की फर्स्ट वैल्यू होगी। √3 + 1 माइनस का साइन कंसीडर करेंगे तो -√3 और +1 बन जाएगा, -√3 and +1/2। यहां से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है √3 + √3 हमेशा बनाएगी 2 √3/2, जिसमें से 2 कैंसिल आउट होने के बाद पहला रूट आपका हो जाएगा √3। एंड जो सेकंड वाला केस है 1 + 1 बनाएगा 2/2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कैंसिल होने के बाद 1। तो इस तरीके से ये जो दो रूट्स हैं इस केस में निकल के आएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है पूरा हो गया है। इसके प्रैक्टिस अब बाकी सारे क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं।